प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके कमेंट्स बॉक्स से पता चलता है कि कक्षा 9 के छात्रों ने कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं के लिए है वो मांग रखी है। तो आज हम दो परिभाषाएं हैं विज्ञान की। एक है बल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स, और दूसरा है त्वरण, एक्सीलरेशन। इनके बारे में इनकी सामान्य परिभाषाएं और इनके सूत्र और इनके जो मात्रक है उनके बारे में हम वो अध्ययन करते हैं। तो पहले देखते हैं बल, फोर्स। किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना या धक्का देना बल कहलाता है। सामान्य है, छोटी कक्षाओं के लिए परिभाषा है। माना हमारे पास ये वस्तु है और इस वस्तु को धक्का लगा रहे हैं और खींच रहे हैं, तो किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना बल कहलाता है। ये तो यह सामान्य है, वो परिभाषा है। उच्च क्लासों के लिए थोड़े या सूत्र पर आधारित, और सूत्र है बल का, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m गुणा a या F बराबर m a। तो इनके आधार पर हम देखें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के मान बल के बराबर होता है, या किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल का मान बल के बराबर होता है। ये आ गया, बल की है वो परिभाषा है, वो आ गई। और अपन है वो ट्रिक के रूप में देखें। हम जानते हैं कि यहाँ पर है वो तीन वस्तुएं हैं या तीन शब्द है। पहला है शब्द दिया गया है हमें F, F यानी फोर्स, बल। दूसरा यहाँ है M, द्रव्यमान, और तीसरा है A, त्वरण। अब है हमें ये सूत्र है याद करने का एक ट्रिक देखते हैं। तो F बराबर m a, और एक सरल रूप में अपन देखते हैं F यानी हम मान के चलते हैं कि F यानी फादर, और बराबर ma यानी माँ, अर्थात फादर बराबर माँ। ये सूत्र भी हो गया। इस सूत्र से हम है वो परिभाषा भी लिख सकते हैं। अब है इनका मात्रक, अलग अलग है वो इनकी पद्धतियां हैं। एसआई पद्धति है, इस एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन। एमकेएस पद्धति में इस सूत्र से ही इनका मात्रक है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि F और M है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, या इसका मात्रक हो जाएगा एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम गुणा मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, अर्थात ये दोनों ही बल के मात्रक आ जाते हैं। तो हमने सरल रूप में बल की परिभाषा, बल के मात्रक है वो ज्ञात किए। इसी प्रकार है दूसरा है त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसमें और शब्द आ गया वेग, वेलोसिटी, वेग। वेग है एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और वेग होता है वो हमेशा निश्चित दिशा में होता है। इनका ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि हम है उसको कह सकते हैं जिनका परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात हो, वो सदिश कहलाती। तो वेग है एक निश्चित दिशा में है वो ज्ञात किया जाता है। जैसे माना यहाँ पे है, यहाँ से ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रहा है या पूर्व दिशा में जा रहा है, किसी भी दिशा, तो निश्चित दिशा में है वो तय की गई दूरी।
अब है इसका है वो सूत्र है या वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन का अर्थ हुआ इसमें वेग है वो अलग अलग होंगे और दर दर यानी समय। अब है इनका सूत्र ज्ञात करते हैं। तो त्वरण को हम लिखते हैं ए बराबर या त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो अंतिम कितना वेग था और प्रारंभिक कितना था, इन दोनों का जो अंतर होगा वही परिवर्तन कहलाएगा और समय कितना लगा। तब हम परिभाषा के या सूत्रों के आधार पर देखें तो a बराबर और वेग को अंतिम वेग को हम लिखते हैं v से और प्रारंभिक वेग को लिखते हैं u से और v माइनस u बटे समय को लिखते हैं t से। इस प्रकार ये सूत्र ज्ञात हो गया त्वरण का। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये आ गया सूत्र a बराबर v माइनस u बटे t। अब इसका मात्रक, और इसका मात्रक हम देख रहे हैं कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। अब है वेग है और वेग हम जानते हैं एकांक समय में तय की गई दूरी निश्चित दिशा में, तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड, इसका मात्रक। तो इससे त्वरण का मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं कि मीटर है वेग का मात्रक आ जाएगा मीटर बटे सेकेंड और इनके नीचे टी और है तो सेकेंड, अर्थात ये सेकेंड भी है वो नीचे आ जाएगा। तो मात्रक है वो बन जाएगा ए का मीटर बटे सेकेंड और सेकेंड है 2 है, इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर घात 2, अर्थात त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हमने एक सरल रूप से बल और त्वरण की है वो परिभाषा, इनके मात्रक और इनके है वो सूत्र ज्ञात किए। आशा करते हैं कि आपको है वो समझ आया होगा। समझ आया है या नहीं आया है तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, सब्सक्राइब करना। और अगला वीडियो है इनसे संबंधित छोटी छोटी और परिभाषाएं हैं वो अपन वो अगले वीडियो में है वो अध्ययन करेंगे।